एक कार ब्रिटिश गांवों के रास्ते से गुजर रही होती है। पीछे की सीट पर एक अमेरिकी औरत सो रही है। उसका नाम है ग्रेटा इवांस। जब कार एक बड़े घर के सामने रुकती है तो ड्राइवर उसे जगा देता है। वो बताता है कि घर के मालिक थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं और उसे लॉबी में इंतजार करने को कहा जाता है। ग्रेटा घर में दाखिल होती है और दरवाजे के पास अपने जूते उतार देती है। तभी ऊपर से कोई आवाज आती है और वह उसे देखने चली जाती है। रास्ते में उसे एक पेंटिंग मिलती है जिसमें एक कपल और उनका बेटा होता है, शायद वही परिवार जिसके लिए वो काम करने आई है। वह और आगे बढ़ती है और एक बच्चे के कमरे में जाती है। वहाँ से वह एक खिलौना उठाकर उसे देखने लगती है। तभी अचानक एक आदमी पीछे से हाय जब बोलता है और ग्रेटा डर जाती है। उसका नाम है मैल्कम। वह ग्रोसरी डिलीवरी बॉय है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और ग्रेटा को किचन में चलने को कहता है ताकि उसे सब कुछ दिखा सके। ग्रेटा मान जाती है। किचन में वे बातें करते हुए सामान जमाने लगते हैं। मैल्कम अंदाजा लगाता है कि ग्रेटा अमेरिका से है और शायद किसी से भाग कर आई है। ग्रेटा टॉपिक बदलते हुए उससे पूछती है कि ये फैमिली कैसी है। मैल्कम कहता है कि वे लोग बहुत अच्छे और उदार हैं। लेकिन जब ग्रेटा उनके बेटे के बारे में पूछती है तो मैल्कम थोड़ा रुकता है और कहता है कि समझाना मुश्किल है। तभी अचानक एक महिला मिसेज हिलशायर अंदर आती है और पूछती है कि ग्रेटा ने जूते क्यों नहीं पहने। जब वे एंट्रेंस पर जूते लेने वापस जाती हैं, तो जूते वहाँ नहीं होते। मिसेज हिलशायर कहती है कि कोई बात नहीं, उनका बेटा मस्ती कर रहा होगा। फिर ग्रेटा दूसरे जूते पहनती है। एक और कमरे में मिस्टर हिलशायर अपने बेटे ब्राह्म से बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसका चेहरा कुर्सी से ढका होता है। तभी ग्रेटा और मिसेज हिलशायर वहाँ पहुँचती है। मिसेज हिलशायर अपने पति और बेटे से ग्रेटा की मुलाकात कराती है, लेकिन जब कुर्सी पर बैठे ब्राह्म्स को दिखाया जाता है तो वह एक गुड़िया निकलता है। ग्रेटा पहले हंसती है, उसे लगता है कि ये मजाक है, लेकिन जब सबके चेहरे गंभीर होते हैं तो वो हैरान रह जाती है। मैल्कम फिर से कमरे में आता है और उस गुड़िया से ऐसे बात करता है जैसे वह इंसान हो। उसके ऐसा करने पर ग्रेटा भी उस गुड़िया का हाथ मिलाती है और कहती है कि उम्मीद है वे अच्छे दोस्त बनेंगे। मिसेज हिलशायर अपने पति को कहती है कि वे ग्रेटा का सामान उसके कमरे में रख दें और खुद ग्रेटा को सिखाने ले जाती है कि उसे क्या करना होगा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय मिसेज हिलशायर बताती है कि उन्होंने कई नैनीज ट्राई की थीं, लेकिन ब्राह्म्स ने किसी को पसंद नहीं किया। शायद वह इतनी यंग और सुंदर नहीं थी। ब्राह्म्स के कमरे में मिसेज हिलशायर ग्रेटा को उसकी डेली रूटीन सिखाती है। हर सुबह 7 बजे ब्राह्म्स को उठाना होगा, उसे साफ कपड़े पहनाने होंगे, फिर स्टडी टाइम, फिर म्यूजिक, और वह भी तेज आवाज में। कुछ घंटे बाद सब डिनर कर रहे होते हैं। ब्राह्म्स की गुड़िया भी टेबल पर होती है। खाने के बाद जब ग्रेटा बचे हुए खाने को फेंकने जाती है तो मिसेज हिलशायर उसे रोकती है और बताती है कि गांव में खाना बर्बाद नहीं किया जाता, उसे फ्रीजर में रखना होगा। फिर मिस्टर हिलशायर ग्रेटा को बाहर ले जाते हैं ताकि उसे चूहों के ट्रैप दिखा सकें। वो उसे बताते हैं कि घर की सारी खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। फिर वो कहते हैं कि भले ही बाहर से कुछ भी लगे, उनका बेटा अब भी उनके साथ है। ग्रेटा कहती है कि वो समझती है। शाम को ब्राह्म्स को सुलाते वक्त पूरा परिवार मिलकर प्रे करता है। ग्रेटा का नाम भी दुआ में लिया जाता है। फिर मिसेज हिलशायर ग्रेटा से थोड़ी प्राइवेसी मांगती है। थोड़ी ही देर में दोनों बाहर आते हैं और बताते हैं कि ब्राह्म्स ने ग्रेटा को अपनी नैनी के तौर पर स्वीकार कर लिया है। ग्रेटा मान जाती है और मिसेज हिलशायर उसे गले लगाकर कान में माफी मांगती है। ग्रेटा अपने कमरे में जाकर अपनी बहन सैंडी को फोन करती है। वह बताती है कि सब कुछ कितना अजीब है, न वाईफाई है न फोन नेटवर्क। सैंडी कहती है कि ग्रेटा को ऐसे ही ब्रेक की जरूरत थी और ये नौकरी उसके लिए परफेक्ट है। फिर वो बताती है कि ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड कोल बार बार उनके घर कॉल कर रहा है, यहाँ तक कि घर आकर उसके बच्चे को डरा भी दिया, लेकिन उसने ग्रेटा का पता नहीं बताया और कभी नहीं बताएगी। अगली सुबह ग्रेटा कमरे से बाहर आती है जब वह कुछ आवाजें सुनती है। मिसेज हिलशायर ब्राह्म्स को डांट रही होती है कि उसने खिलौने जमीन पर फेंक दिए। ग्रेटा ये देख ही रही होती है कि मिस्टर हिलशायर अचानक उसे चौंका देते हैं और कहते हैं कि वे बहुत सालों बाद छुट्टी पर जा रहे हैं। वह ग्रेटा को एक रूल्स की लिस्ट भी देते हैं जिसे उसे हर दिन फॉलो करना होगा। वो दोनों घर के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। मिसेज हिलशायर ब्राह्म्स को गोद में लिए आती है और मिस्टर हिलशायर ग्रेटा से कहते हैं, हमारे बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करना, वो भी तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। लेकिन अगर उसने बुरा व्यवहार किया तो वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी पत्नी बीच में ही रोक देती है। ग्रेटा वादा करती है कि वह ब्राह्म्स को अपने बच्चे की तरह मानेगी। फिर मिसेज हिलशायर उसे गुड़िया सौंपती है, उसे गले लगाकर विदा लेती है। ग्रेटा ब्राह्म्स को लेकर बाहर जाती है
और दोनों उस जोड़े को जाते हुए देखते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर लौटते हैं, ग्रेटा रूल्स को नजरअंदाज कर देती है। वह ब्राह्म्स को एक कुर्सी पर रखकर उसे कंबल से ढक देती है, क्योंकि वह उसे डरावना लगता है। फिर वो किचन में जाकर मूंगफली मक्खन और जेली का सैंडविच बनाती है। वाइन लेकर एक आराम कुर्सी पर बैठ जाती है। मैगजीन पढ़ते हुए खाना खाने लगती है और सो जाती है। जब वो उठती है, रात हो चुकी होती है। वह ट्रे लेकर किचन की ओर जाती है, लेकिन बीच में रुक जाती है। उसे दिखता है कि ब्राह्म से कंबल गिर चुका है। इससे डरकर वह उसे पकड़ती है और उसके कमरे में ले जाती है। उसे लापरवाही से एक झूले वाली कुर्सी पर फेंक देती है और खुद सोने चली जाती है। रात में ग्रेटा को एक बच्चे की हंसी की आवाज से नींद खुलती है, जो घर में गूंज रही होती है। वह कमरे से बाहर जाती है ये पता लगाने, और जब वो परिवार की एक पेंटिंग के पास पहुंचती है तो बच्चे को करीब से देखने लगती है। तभी अचानक एक हाथ पेंटिंग से निकलकर उसका गला पकड़ लेता है। ठीक उसी पल उसकी आँख खुलती है और पता चलता है कि ये सब एक सपना था। परेशान होकर वो कपड़े पहनती है और ब्राह्म्स के कमरे में जाती है। वो वही उसी कुर्सी पर बैठा होता है जहाँ उसने छोड़ा था, और उसकी आँख से पानी गिर रहा होता है। ग्रेटा नर्वस होकर पास जाती है। उसे लगता है कि ये आंसू हैं, लेकिन जल्दी ही समझ जाती है कि ये तो छत से टपक रहा पानी है। वह गुड़िया को बचाने के लिए उसे बिस्तर पर रख देती है और कमरे से चली जाती है। घर के किसी और हिस्से में उसे एक अटारी एटिक का दरवाजा मिलता है और वह उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फायर पोकर से भी नहीं खोल पाती। बाद में वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है। वह अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन कॉल वॉइसमेल पर चली जाती है। जैसे ही वो फोन रखती है, घंटी बजती है, पर दूसरी तरफ बस सन्नाटा होता है। अगले दिन वो गेट पर डाक लेने जाती है। तभी मैल्कम आता है ग्रोसरी लेकर। दोनों किचन में जाते हैं, जहाँ मैल्कम उसे बताता है कि बचे हुए सारे खाने को एक बैग में डालकर फेंकना होता है, जिसे वो अपने साथ ले जाएगा। ग्रेटा नाराज होकर कहती है कि उसने ब्राह्म्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। मैल्कम कहता है कि वो सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था। ग्रेटा उससे पूछती है कि इस गुड़िया के पीछे की कहानी क्या है। मैल्कम उसे घर के पास एक कब्र पर ले जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ब्राह्म्स अपनी 8वीं सालगिरह पर घर में लगी आग में मारा गया था और गुड़िया अगले ही दिन उनके पास आई। मैल्कम मानता है कि ये सब अजीब है, लेकिन कहता है कि ये सब नुकसानदेह नहीं है। ग्रेटा अंदाजा लगाती है कि इस कपल को ऐसे रहते हुए 20 साल हो चुके हैं। मैल्कम बताता है कि वे पिछले 1 साल से नर्स ढूंढ रहे थे और ग्रेटा से पहले कोई नहीं रुका। फिर वो कहता है कि अगर ग्रेटा बोर हो रही है तो वो उसे बाहर ले जाकर शहर की नाइट लाइफ दिखा सकता है, और ये बात किसी को नहीं बताएगा। ग्रेटा मान जाती है, लेकिन साफ कहती है कि ये कोई डेट नहीं है, क्योंकि उसने हाल ही में एक रिलेशनशिप खत्म किया है। ब्राह्म्स के कमरे में हमें पता चलता है कि घर की सारी बातचीत ब्राह्म्स तक दीवारों से होकर पहुंचती है। ग्रेटा अपने कमरे में फोन पर अपनी बहन सैंडी से बात करती है और अपनी आउटिंग के बारे में बताती है, लेकिन सैंडी को यकीन नहीं होता कि ये डेट नहीं है। फिर भी वो कहती है कि ग्रेटा को बाहर निकलना चाहिए। ग्रेटा शीशे में देखती है तो ब्राह्म्स को दूसरी तरफ से उसे घूरते हुए पाती है। वह डर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर बाद वो बाथरूम में नहाने जाती है, ये जाने बिना कि कोई और कमरे में है जिसने उसका ड्रेस और नेकलेस चुरा लिया है। नहाने के बाद वो आईने में देखती है तो पाती है कि उसके बाल का एक हिस्सा गायब है और फिर बाकी चीजें भी लापता है। जब वो कमरे में लौटती है तो देखती है कि सारे ड्रॉर खुले हैं और उसके सारे कपड़े गायब है। डर के मारे वो कमरे से बाहर जाती है और देखती है कि अटारी का दरवाजा खुला है और सीढ़ियाँ नीचे तक आ चुकी है। उसे लगता है कि कोई घुसपैठिया हो सकता है, तो वह फायर पोकर उठाकर अटारी में चढ़ती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वह दोबारा नहीं खुलता। वो खिड़की से देखती है कि मैल्कम दरवाजा खटखटा रहा है। वो आवाज करती है, लेकिन मैल्कम उसे नहीं सुन पाता। वह खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फायर पोकर ही टूट जाता है। मैल्कम चला जाता है। फिर एक परछाई उसे डराती है और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसकी आँख खुलती है। वो अब भी अटारी में है। उसे समझ आता है कि पिछली रात जो परछाई उसने देखी थी वह दरअसल कपड़े टंगे हुए थे। वहाँ उसे ब्राह्म्स के बचपन की एक फोटो एल्बम मिलती है, जिसमें एक पेंटिंग और उसका असली फोटो होता है। फोटो में ब्राह्म्स का चेहरा ज्यादा गंभीर लगता है। अचानक अटारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ग्रेटा बाहर आती है और अपने कमरे में जाकर देखती है कि उसके सारे कपड़े वापस आ गए हैं। कुछ घंटों बाद मैल्कम आता है और उसके साथ घर की तलाशी लेता है, लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। ग्रेटा कहती है कि फिर उसके कपड़े कैसे वापस आए। मैल्कम उसे सहज महसूस कराने के लिए वही रुकता है। पूल खेलते हुए ग्रेटा उससे असली ब्राह्म्स के बारे में और पूछती है।
मैल्कम कहता है कि उसे कुछ और नहीं पता, लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है। फिर वो बताता है कि इस गांव में 2 तरह की कहानियां हैं। एक कहती है ब्राह्म्स अच्छा लड़का था, दूसरी कहती है वो अजीब था। जब ग्रेटा सच्चाई पूछती है तो मैल्कम बताता है कि एक बार वो ब्राह्म्स के जन्मदिन पर गिफ्ट लेकर आया था। मिसेज हिलशायर गुड़िया के साथ तोहफे खोल रही थीं और मिस्टर हिलशायर अकेले शराब पी रहे थे। उन्होंने कहा कि वे अब और नहीं कर सकते। उन्होंने कहा बच्चा अजीब था। फिर जब ग्रेटा ठीक लगती है तो मैल्कम चला जाता है। ग्रेटा अपनी बहन सैंडी को कॉल करती है, जो बताती है कि कोल फिर से उसके घर आया था। सैंडी के बच्चे ने उसे टालने के लिए ग्रेटा का पता दे दिया। सैंडी माफी मांगती है, लेकिन ग्रेटा उसे दोष नहीं देती। फिर वो बाथरूम में जाती है, जहाँ उसे शीशे में कोई परछाई दिखती है। वह ब्राह्म्स के कमरे में जाती है, जहाँ उसे जमीन पर कागज के टुकड़े मिलते हैं। वह गुड़िया का चेहरा ठीक करती है, लेकिन वो खुद ब खुद उसकी तरफ घूम जाता है। और उसी पल एक बार फिर ग्रेटा की आँख खुलती है। वह कुछ आवाजें सुनती है, दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके गुम हुए जूते वहाँ रखे हैं। डरकर वो ब्राह्म्स के कमरे में जाती है। वह अब बिस्तर के किनारे बैठा होता है और उसके पास नियमों की लिस्ट होती है। ग्रेटा भागकर अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वह कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं चलता। फोन रखते ही वह बजने लगता है। दूसरी तरफ से एक बच्चे की आवाज आती है, जो उसका नाम लेकर कहती है कि बाहर आओ, और पूछती है कि वह नियम क्यों नहीं मान रही। ग्रेटा फोन गिरा देती है। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है और कुछ रखा जाता है। उसका फेवरेट, आवाज कहती है। वह दरवाजा खोलती है तो एक ट्रे पर पीबी एंड जेली सैंडविच होता है और ब्राह्म्स अब भी अपनी जगह बैठा होता है। ग्रेटा पास जाती है और आखिरकार समझ जाती है कि ब्राह्म्स बस चाहता है कि वह नियमों का पालन करे। मैल्कम कॉल करता है और उसे बाहर चलने को कहता है, लेकिन ग्रेटा फोन काट देती है। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ ब्राह्म्स पर है। कहीं दूर हिलशायर दंपत्ति एक गुड बाय लेटर लिखते हैं और अपनी जेबों में पत्थर भरकर समंदर में चले जाते हैं। अगले दिन ग्रेटा हर नियम का सख्ती से पालन करने लगती है, सिवाय एक गुड नाइट किस के। कई दिनों बाद मैल्कम उससे मिलने आता है, क्योंकि वो फोन नहीं उठा रही थी। वो उसके लिए चिट्ठियां भी लाता है, लेकिन ग्रेटा उन्हें भी नजरअंदाज कर देती है। वो कहती है कि सब ठीक है, लेकिन जब मैल्कम उसे बाहर चलने के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है। मैल्कम चला जाता है। घर में अकेली ग्रेटा अब उस गुड़िया ब्राह्म्स से कहती है कि अगर इस घर में कोई आत्मा है तो कोई संकेत दे। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही ग्रेटा कमरे से बाहर जाती है उसे आवाज आती है। ब्राह्म्स ने खुद से अपनी जगह बदली है। कुछ घंटों बाद ग्रेटा मैल्कम को फिर बुलाती है। अब उसे किसी और की जरूरत है जो ये सब देख सके। उसने खोजा है कि ब्राह्म्स तभी हिलता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। वो उसके चारों तरफ चौक से निशान बनाती है और फिर दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। कुछ मिनट बाद जब वो वापस आते हैं तो सब पहले जैसा ही होता है, लेकिन ग्रेटा फिर कोशिश करती है। इस बार वो ब्राह्म्स से अच्छे से मदद मांगती है। जब वो वापस आते हैं, ब्राह्म्स अब अपनी जगह पर नहीं होता। मैल्कम अब उस पर यकीन करने लगता है। बातों बातों में ग्रेटा बताती है कि वो इस सब को एक वजह मानती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हिंसक था और उसकी वजह से उसका बच्चा गिर गया था। मैल्कम अब समझ जाता है कि ये सब ग्रेटा के लिए इतना जरूरी क्यों है, और फिर दोनों किस करते हैं। रात को ब्राह्म्स को सुलाने के बाद ग्रेटा अपने कमरे में लौटती है, जहाँ वो और मैल्कम रोमांटिक होने लगते हैं। तभी कोई चुपचाप उन्हें कीहोल से देख रहा होता है। अचानक म्यूजिक बजने लगता है और दोनों नीचे आते हैं। रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा होता है और ब्राह्म्स पास बैठा होता है। ग्रेटा उसे फिर से सुलाने ले जाती है और फिर किचन में कॉफी बनाने जाती है। मैल्कम उसे सलाह देता है कि उसे शहर में रात बितानी चाहिए, लेकिन ग्रेटा मना कर देती है। फिर मैल्कम एक पुरानी कहानी बताता है। एक छोटी लड़की एमिली क्रिब्स बचपन में ब्राह्म्स के साथ खेलने आती थी। एक दिन वो लापता हो गई और उसका शरीर उसी दिन आग लगी हवेली के पास मिला। कभी पता नहीं चला कि उसे मारा किसने। ग्रेटा फिर भी घर छोड़ने को तैयार नहीं होती। वो ब्राह्म्स को गुड नाइट किस देती है और अटारी एटिक में जाती है, जहाँ वो एक बार फिर फोटो एल्बम देखती है। उसमें एमिली की तस्वीरें होती हैं और एक में ब्राह्म्स उसे अजीब तरीके से घूर रहा होता है। अगले दिन जब ग्रेटा घर लौटती है तो पूल टेबल की आवाज सुनाई देती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि कोल, उसका एक्स, घर में घुस आया है। वो दोनों खाना खाते हैं और कोल उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ वापस चल चले। तभी मैल्कम आता है और बहाना बनाकर ग्रेटा से अकेले में बात करता है। वो उसे कोल से बचने की सलाह देता है, लेकिन ग्रेटा कहती है कि उसके पास एक प्लान है। मैल्कम तो कार में बैठकर आसपास रुक जाता है।
घर में ग्रेटा कोल को सोने के लिए तकिया चादर देती है। कोल फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेटा बच जाती है। वो ब्राह्म्स को उसके कमरे में ले जाकर उससे कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। रात में कोल के चेहरे पर खून की बूंदें गिरती है। वो उठता है और देखता है कि उसके बैग में मरे हुए चूहे हैं। दीवार पर लाल रंग से लिखा है गेट आउट और ब्राह्म्स वही बैठा है। जब ग्रेटा कोल की चीख सुनती है तो दौड़ कर आती है। कोल उसे ही इन सब चीजों का जिम्मेदार मानता है। वो ब्राह्म्स को पकड़ लेता है और गुस्से में उसे तोड़ने लगता है। जैसे ही वो ब्राह्म्स को जमीन पर पटकता है, दीवारों में कुछ अजीब आवाजें शुरू हो जाती है। कोल आईने के पास जाकर देखता है, तभी आईना टूटता है और पीछे से एक आदमी बाहर आता है। वो असली ब्राह्म्स है, जो पोर्सलीन मास्क पहने हुए है। ब्राह्म्स कोल पर हमला करता है और उसे मार डालता है। फिर वो ग्रेटा को पकड़ लेता है, लेकिन मैल्कम पीछे से आता है और उसे मारकर ग्रेटा को बचाता है। अब ब्राह्म्स उनका पीछा करने लगता है। दोनों एक कमरे में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्राह्म्स दीवारों के अंदर के रास्ते जानता है। फिर एक मौका मिलते ही वो ब्राह्म्स की छिपी हुई दीवार के रास्ते से भाग निकलते हैं और एक गुप्त कमरा पाते हैं, जहाँ ब्राह्म्स सालों से रह रहा था। वहाँ ग्रेटा को अपनी ड्रेस, बाल और एक गुड़िया मिलती है, जो ब्राह्म्स ने उसकी तरह बनाई थी। वहीं एक चिट्ठी भी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि उसके माता पिता अब कभी नहीं लौटेंगे और अब वो लड़की को रख सकता है। अब भागते हुए मैल्कम भी उन तक पहुंच जाता है। ब्राह्म्स उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। ग्रेटा अब एक रास्ता ढूंढकर घर से बाहर भागती है और गेट तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो मैल्कम को पीछे नहीं छोड़ सकती। वो वापस जाती है, एक स्क्रू ड्राइवर उठाती है और ब्राह्म्स से मिलती है। नर्स की आवाज में उसे आदेश देती है कि वो सोने चले। ब्राह्म्स थोड़ी देर में मान जाता है। जैसे ही वो गुड नाइट किस मांगता है, ग्रेटा मना कर देती है और कहती है ये उसकी सजा है। लेकिन ब्राह्म्स उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। उसी वक्त ग्रेटा स्क्रू ड्राइवर से उस पर हमला कर देती है। ब्राह्म्स उसे दीवार पर पटकता है और गला दबाने लगता है अब ग्रेटा खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरी पल में वो ताकत जुटाती है और स्क्रू ड्राइवर उसके शरीर में गहरा घोंप देती है। उसका मास्क टूटता है और पता चलता है कि उसका चेहरा जला हुआ है। फिर ग्रेटा मैल्कम को ढूंढती है, उसे उठाकर गाड़ी में डालती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रेटा मुस्कुराती है, अब वो आजाद है। फिल्म का अंत होता है उस दृश्य से, जहाँ कोई ब्राह्म्स जैसी आस्तीन पहने हाथों से गुड़िया को फिर से जोड़ रहा होता है।